नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि विद्यार्थी आप लोग को पता है कि हम लोग का ये चल रहा है क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये पहला जो इसका पार्ट 1 था, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं समझाया हूँ कि इसमें चीज़ें कैसे-कैसे परिवर्तित होती हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर भी करिए और अपने मित्रों को बताइए कि यहाँ पे सारा कंटेंट एकदम टाइप वाइज मिल रहा है। हर एक चीज़ भी इसमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है भाई? जैसा कि आपको हिंदी में मंगल सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और इस यूपी स्पेशल आपको अंकिता मैम पढ़ा रही है। स्टैटिक जीके निक्की मैम पढ़ा रही है और मैथ और रीजनिंग मेरा ही काम है पढ़ाना। तो उसकी चिंता ना करिए, मैं उसको कवर कर लूँगा। ठीक है भाई? किसी दिन मैराथन लेकर कवर कर लूँगा। उसकी चिंता नहीं करना है। ठीक है भाई? चलिए, तो आज हमारा रेशियो है जो पार्ट 1 पार्ट 1 तो हो गया है, 2 है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है? अनुपात समानुपात पार्ट 2 है, तो इसको देखते हैं। इसको काफ़ी ईज़ी तरीके से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई? चलिएगा, पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, देखिएगा। अनुपात के मान पर आधारित प्रश्न, ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है भाई? मतलब कि पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है भाई? देखिएगा। इसी का मान पूछा गया है। ठीक है? जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तो लगाते हैं इसको। देखिएगा दिया है क्या है, ए अनुपाते बी बराबर, ए अनुपाते बी बराबर। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए और यहाँ पे मान पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मान रख देना है। ठीक है? इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? तो यह ए का मान हो गया और ये किसका मान हो गया? बी का मान हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं मेरी? और यह किसका मान हो गया? ए का। और यह किसका मान हो गया? बी का। यहाँ पे यूं इसको लिख सकते हैं, ए अपान बी बराबर 5/1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते विद्यार्थी? बताना जरा। अगर मेरी वीडियो फास्ट लगे तो उसको बताइएगा कमेंट करके, सर बहुत फास्ट बता रहे हैं। ठीक है? कमेंट जरूर करिएगा, आगे से हम लोग उसकी स्पीड को स्लो कर लेंगे। ठीक है? देखिएगा, यहाँ पे ए का मान क्या है? 5 और बी का मान है 1। देखिए विद्यार्थी, ये जो पगड़ी बांधे हुए है ना, पगड़ी ये नहीं है, ठंड लग रही है भाई, ठंड का मौसम है, कोट वोट अपना अपना सुरक्षा स्वयं करना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि शौक के लिए बांधे हैं, ये पगड़ी बांधे हैं नहीं, ये मूंगफलर है, तो इसको ठंड रुकने के लिए बांधे हैं। ठीक है भाई? चलिए, तो कुछ लोग कमेंट कर किए थे कि भाई सर पगड़ी शौक के लिए बांधे हैं, तो शौक है नहीं है भाई। ठीक है ना? चलिए, देखिए यहाँ पे दिया है क्या, पूछा है कि 3a प्लस 4b और यहाँ पे अनुपात 3a माइनस 4b, यही है क्या? यही पूछा गया। तो इसमें आप लोग को मान रख देना भाई। देखिएगा, मान रखते हैं। बताइए, ए का मान क्या है? 5 है और बी का मान क्या है? 1 है। या ए का मान यहाँ पे 5 और बी का मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम लिखते हैं क्या, 3 इंटू 5 और यहाँ पे प्लस 4 इंटू 1 अनुपाते। यहाँ पर 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1। मैंने ए का मान रखा और बी का मान रखा और इसको हल करने का प्रयास किया। देखिएगा, 3 पच्चे 15 और 4 एक कम 4, जोड़ दीजिए वहीं पे, तो कितना हो जाएगा बताना जरा? 19 हो जाएगा क्या? 3 पच्चे 15, 4 एक कम 4, 19 हो गया। अनुपाते यहाँ पे क्या होगा? 3 पच्चे 15 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो यहाँ पे 19 अनुपाते 11 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन? बताइए, क्या ऑप्शन में ये वाला संख्या दिख रही है 19 अनुपात 11? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए, एसएससी जीडी जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में पूछा है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आते भाई, आते हैं, आपको दिखता भी होगा। ठीक है? अब एक क्वेश्चन आते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन से, एक या दो तीन क्वेश्चन आते हैं, तो हमको पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी समानुपात और अनुपात पढ़ना पड़ता है। ठीक है भाई? तो देखिएगा, समझ में आया क्या? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाए। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, यह है आपका अगला क्वेश्चन। दिया है क्या, x अनुपाते y बराबर 3 अनुपाते 5, 10x प्लस 3y अनुपाते 5x प्लस 2y का मान पूछा गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये x का मान है 3 और ये y का मान क्या है? 5। x का मान क्या है? 3 है भाई, y का मान है 5। हम लोग रख देते हैं यहीं पर। देखिएगा, 10x प्लस 3y बराबर, बराबर नहीं, अनुपात है 5x प्लस 2y। बताना विद्यार्थी,
10 और ए का मान यानी एक्स का मान क्या है 3 है तो मैं 3 रखा, प्लस वाई का मान क्या है 5 है तो मैंने 5 रख दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर 5x यानी एक्स का मान कितना है 3 है तो मैंने 3 रखा, प्लस 2 गुणे वाई का मान कितना है विद्यार्थी, कहेंगे सर 5 है तो मैंने 5 रख दिया। बताइए अब यहाँ पर क्या करना है कि 10 3 30 हो गया और 5 3 15 हो गया। यहाँ पे अनुपात लगाना है, 5 3 15, 10 15 10 हो गया। इसको जोड़िएगा ज़रा, बताना है आपको कितना आएगा। यहाँ पे 45 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा विद्यार्थी 25 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो 5 9 45 और 5 5 25 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए समझ में आया कि नहीं, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप लोग को बताना है, जल्दी से बताइए, मैं 30 सेकंड दूंगा आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है भाई, चलिए तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है, 9:5, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 9:5, न कि 5:9, 9:5 होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह है, इसको आप लोग को बताना है। ठीक है, नहीं नहीं, इसको मैं ही बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा उसको लगाइएगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, अगली टाइप है, टाइप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये टाइप चेंज है। ठीक है भाई, देखिएगा यहाँ पे दिया है A/B बराबर 5:6 और B/C बराबर 6:7। अब ये नहीं कि ए का मान हम लोग 5 रखेंगे और बी का मान 6 रखेंगे, फिर यहाँ बी का मान 6 रखेंगे और सी का मान 7 रखेंगे। हालांकि यहाँ पे तो हो सकता है, यहाँ पे कभी कभी हो जाता है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे बी का मान यहाँ पे जो क्रॉस है वो बराबर दिया है, देखिए बराबर दिया है। तो मैंने कल सिखाया था कि आप लोग को कि उल्टा एन वाला मैंने सिखाया था क्या, पहले आप निकालिए A/, B/, सी। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए विद्यार्थी तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, उसको निकालना है A/B/C। सबसे पहला काम A/B/C का मान निकालना है। ठीक है, हमने क्या बताया, उल्टा एन लगाइए, उल्टा एन। तो उल्टा एन लगाइए, देखिए 6 25 30 हो गया और यहाँ 6 4 36 हो गया और यहाँ 6 7 42 हो गया। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, 6 25 30, 6 4 36 और 6 7 42। या मैंने एक चीज़ और बताया था क्या विद्यार्थी, कि अगर ये b का मान बराबर है यानी 6 और 6 यहाँ पे है तो आपको वैसे ही लिख देना है जैसे यहाँ पे दिख रहा है 5 और b का मान है तो इसमें 1 लिखिए 6 और यहाँ पे 7, 2 को 6 था तो 1 का 6 लिखना होगा। ठीक है, अगर ये कॉमन होगा यहाँ पे 8 होगा तो 8 लिख देना होगा, मतलब यह 6 6 बराबर तो एक ही बात 6 लिखोगे डायरेक्ट रूप से। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, पूछा है A+B, B+C और C+A का अनुपात। तो मुझे बताइएगा आप ए कि A+B यहाँ पे क्या होगा, बताना A+B यही है ना, देखना जरा, यह A है अनुपात B है अनुपात C है, तो A+B यानी 6×5 = 11, तो यहाँ पे 11 हम लिख देंगे अनुपात। B+C बताना, B+C यानी 7×6 = 13, तो मैं 13 लिख दूंगा। बताओ भाई, C+A यहाँ से यहाँ तक 7 5 12 हो गया, तो मैं यहाँ पे 12 लिख लूंगा। बताना 11 13 12 आंसर होगा क्या, 11 13 12। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन में एक ही चीज दिखा है, बस आगे पीछे लिखा है, तो आपको देख कर करना पड़ेगा। 11 13 12 कहाँ है, 11 13 12 पहला वाला ऑप्शन है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। बताना समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया ना। तो सबसे पहले आपको इस अलग अलग दिया है ना, A/B बराबर ये दिया है, B/C बराबर अलग दिया है, फिर यहाँ पे मान पूछे तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि वहाँ पर A/B/C का मान निकाल लें, सारे तीनों का मान निकाल लें, एक ही अनुपात में निकाल लेंगे तभी जाकर यह हल हो पाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए, साझा कर दिया, साझा कर सकते हैं भाई, कोई भी दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है। चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है x/y बराबर 1/3, तो 3y²। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सोच समझ के आपको मान रखना है। ठीक है भाई, देखिएगा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है आपको डायरेक्ट, x/y बराबर 1/3, तो हम कह सकते हैं x का मान कितना है भाई 1 है, y का मान कितना है 3 है। क्या आप इतना कह सकते हैं, कह सकते हैं ना जी, कह सकते हैं। तो यहाँ पे मान लिखा जाए क्या, इसको लिखा जाए 3y² प्लस 3x², ये लिखा जाए अनुपाते 2y²
माइनस 8x²। देखना विद्यार्थी, आपको एक बात भी समझना है क्या, कि ये अगर स्क्वायर में तो सारे मान किस में होने चाहिए, स्क्वायर में होने चाहिए, तभी निकाल पाओगे आप, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम किसी और दिन कर देंगे, हालांकि अभी समय नहीं है। आपका क्वेश्चन ऐसा ही बनना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे x का मान क्या है, 1 है, y का मान क्या है, 3 है। तो सबसे पहले y का मान रखना है, तो 3 इंटू वाई का मान क्या है, 3 का स्क्वायर है। x का मान मत रखिएगा, x का मान तो आपको यहाँ पे रखना है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर। बोलिएगा भाई, अनुपाते। यहाँ पे 2 इंटू वाई का मान क्या है विद्यार्थी, 3 है, 3 का स्क्वायर, माइनस 8 इंटू एक्स का मान क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर। बताना विद्यार्थी, 9 यहाँ 3 3 का 9, 9 3 का 27 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 गुणे 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा, और यहाँ पे 9 दूना 18 में से 8 जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलो भाई, 9 दूना 18 में से 8 जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, जीरो से जीरो उड़ा दूँ, तो आपका क्या निकल के आएगा, 3:1 निकल के आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, 3:1। देखिएगा यहीं पे दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए भाई, आया ना। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो साझा कर सकते हैं। बढ़ा जाके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। ठीक है, चलिए यह है अगला। तो इसको आप लोग को करना है, ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क है। इसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करें कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर बताना है। ठीक है भाई, ऐसे आपको बीच बीच में दिया जाएगा क्वेश्चन, उसको लगाने के लिए। ठीक है, ताकि पता चले कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो साझा कर सकते हैं भाई, मैं बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर भी वैसे ही मान दिया है। देखिए मैंने बोला ना, अलग अलग मान दिया हो, यहाँ पे अलग दिया, यहाँ पे अलग दिया, फिर इसका मान पूछा है, तो आपको क्या निकालना है, इकट्ठा मान निकालना। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तीनों को एक ही अनुपात में कर देना है। ठीक है, ए अनुपाते बी 4:9, ए अनुपाते सी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, ये नहीं कि आंख बंद करके उठाए पेन और हन हन करके रख दिए, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। मैंने आपको जब शुरुआत किया था इस तरह निकालना, तो मैंने एक चीज़ बताया था, क्या आप लोग उसको थोड़ा ध्यान रखिए। अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले वहाँ पे देखें। मैंने एक चीज़ बताया था क्या, कि ये जो क्रॉस में कॉमन होना चाहिए भैया, क्रॉस में कॉमन होना चाहिए। ये बताइए कॉमन है क्या, यहाँ बी है और यहाँ पे ए है, क्या यहाँ पे मैं उल्टा एन लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ। फिलअप वाले से आप कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे नहीं लग पाएगा। तो नहीं लग पाएगा, तो सबसे पहले हमको कॉमन बनाना पड़ेगा। तो कॉमन बनाने के लिए विद्यार्थी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताइए, बी को इधर करना पड़ेगा, ए को यहाँ लाना पड़ेगा, तो ए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा विद्यार्थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब ये उल्टे हैं हम लोग, तो इसको भी यहाँ पे करना पड़ेगा और इसको भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो बताना, 9 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे चला जाएगा। बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इतना? जी सर कर लेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे ए अनुपाते सी लिखा जाए विद्यार्थी, तो यहाँ पे 2:3, इसको नहीं उलटना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए एक कॉमन हो गया। ठीक है, अब उल्टा यान लगा लीजिए। उल्टा यान आपको काफी अच्छे से आता होगा। देखिएगा उल्टा यान लगाना है, तो देखिएगा यहाँ पे पहले क्या है, बी है, यहाँ पे कॉमन में क्या है, ए है, यहाँ पे सी है, तो इस प्रकार से मान निकलेगा, बी ए सी का मान निकलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, 2×9 18 हो गया, और 4×2 8 हो गया, और 4×3 12 हो गया। अगर मैं डिवाइड करूँ, यहाँ पे 9:8, 8 को नहीं, इसको डिवाइड करता हूँ मैं, 2×9 18, 2×4 8, 2×6 12। ये कट रहा है तो उसको काट दिया करिए। सभी संख्याएं एक ही संख्या से कटनी चाहिए, सभी संख्याएं एक ही संख्या से कटनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब पूछा क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी। बताना विद्यार्थी, ए का मान इसमें क्या है आपका, बताओ ईमानदारी पूर्वक बताओ भाई, यह ए का मान है और यह बी का मान है, यह सी का मान है। देखो बी ए सी, तो बी ए सी हो गया। तो ए का मान क्या है विद्यार्थी, 4 है, और बी का मान क्या है विद्यार्थी, 9 है, और यहाँ पर बी का मान क्या है विद्यार्थी, देखो 9 है, और सी का मान क्या है, 6 है। बस मैं मान रख रहा हूँ, यहाँ पे 13 हो गया, अनुपाते 15 हो गया। बताओ 13:15 दिया है क्या यहाँ पर? जी सर दिया है, तो यही वाला आपका राइट हो जाना है। बताइए समझ में आया कि नहीं?
बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आपको इसको अनुपात में बदलना होगा, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी या बी अनुपाते सी अनुपाते ए या बी अनुपाते ए अनुपाते सी, किसी भी अनुपात में तो बदल सकते हैं। बदलने के बाद आपको क्या करना है, इसका वैल्यू पुट कर देना है, आ जाएगा आपका आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं? है ना आसान सवाल? बताना विद्यार्थी, है कि नहीं आसान? आसान है ना? चलिएगा। अच्छा, फिलअप वाले से बता दिया जाए। चलिए देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं फिलअप से बता दिया जाए, तो देखिएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिख लीजिए। तो ए का मान यहाँ पे क्या है, 4 है, और बी का मान क्या है, 9 है। फिर बी अनुपाते ए अनुपाते सी है, तो ए का मान कितना है, 2 है, और सी का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए इधर क्या भरा जाएगा, 9 भरा जाएगा। इधर तो 9 भर दिया गया। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बताना जरा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा, बताओ जरा। 2 भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इस प्रकार से इसको नहीं लगा पाएंगे, फिलअप वाले से इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से होगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ये वाला बताइए। ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते 5। तो ए प्लस सी, यह मैं आपको छोड़ रहा हूँ, यह होमवर्क में है। मैंने 2 सवाल बताए इस पे। सबसे पहले इसको आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी में करिए, क्योंकि यहाँ बी कॉमन है भाई। ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते 5। ये बताना यहाँ पे कॉमन है, तो आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद इसी में रख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। कमेंट आप लोग जरूर किया करें, इससे हमें पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है भाई। कमेंट अवश्य किया करें, ठीक। होमवर्क मैंने आपको 2 दे दिया हूँ, इसको लगाना है आप लोग को, ठीक है। आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। देखिएगा, ये भी आपको हल करना है, इसको भी आपको लगाना है, ये भी आपका होमवर्क में रहेगा, इसको भी आप लोग को करना है, ठीक है भाई। मैंने अधिक क्वेश्चन इसलिए लिया कि ताकि आप लोग को दिया जाए क्वेश्चन, और आप लोग क्या करें, कमेंट करें और अपने से भी क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। मैंने 2 क्वेश्चन तो बता दिया, 2 से 3 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, उसके बाद के क्वेश्चन को आपको खुद ही करना पड़ेगा, ध्यान रहे। सबसे पहले इसको ए अनुपाते बी अनुपाते सी में कन्वर्ट करिए, उल्टा यान लगाकर। उल्टा यान लगा लेंगे तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए लगाना है, और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे दिया 2 संख्याओं का योग 248 है। अपने मन से कोई भी संख्या मान लीजिए। हम मान लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 248। बोलिए भाई, 248। अब ये 2 संख्याओं का अंतर भी दिया है 8, एक्स माइनस वाई बराबर 8। तो आपको करना क्या, जोड़ना है, ये कट जाएगा, 2x बराबर, इसको जोड़िए तो 256 हो गया भाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, बताना, 256 बटा 2, डिवाइड करें, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो गया। ये तो हो गया x का मान। y का मान निकालना हो तो y का मान भी निकाल लीजिए। देखिएगा, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 248, इसी में मान रख दीजिए x का। तो x का मान रखेंगे हम लोग यहाँ पे 248, सॉरी 128 प्लस वाई, किसी में रख देंगे, चाहे इसमें रख दे चाहे उसमें रख दे, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में रख के लगा सकते हैं, ठीक है भाई। 240, अब यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, 248 है भाई, 248 माइनस 128, ठीक है भाई। y का मान क्या निकल के आएगा, बताना जरा। घटाएंगे 0 होगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 120 हो गया क्या, बताओ। फिर पूछा गया है क्या, कि दोनों संख्याओं का अनुपात, तो x अनुपात y निकाल लीजिए। x अनुपात y, बताओ 128 ये तो होगा। इसमें आपको संख्या नहीं पता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। तो हम x अनुपात y, या छोटी संख्या बड़ी संख्या, या बड़ी संख्या से छोटी संख्या अनुपात, किसी से निकल सकता है, ठीक है भाई। तो इसको डिवाइड किया जाए, कितना से डिवाइड करें भाई, बताना जरा। देखना, डिवाइड करते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको काटूं 4 से, ठीक है, 4 से काट दिया जाए, तो यहाँ पे होगा 4 3 12, 4 4 दूना 8, 32 हो गया। यहाँ पे 4 3 12, 30 हो गया। फिर मैं 8 से काटूंगा, 2 से काटूंगा तो 16 हो गया, और यहाँ पे 2 से काटूंगा तो 15 हो जाएगा। तो फाइनली निकल के क्या आया आपका, 16 अनुपाते
15 आया, तो 15:16 दिया है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। 15:16 का है चाहे 16:15 का है, दोनों बात सेम है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या किसमें से घटी थी, कौन सी संख्या किसमें से जुड़ी थी, लेकिन यहाँ पे 16:15 हो चाहे 15:16 हो, यही आपका आंसर है। बताना जरा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो चला जाए आगे, बोलिए भाई, चला जाए आगे। चलिए, ये देखिए, अब टाइप चेंज है, थोड़ा टाइप चेंज है, तो टाइप चेंज है तो कुछ खास होगा, थोड़ा बदलाव होगा क्वेश्चन में। देखिए, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आया करे आपके सामने, तो यहाँ पे देखा करिए 2x प्लस 3y बटा 3x प्लस 5y, मतलब 18:29 से 30 को बटा में लिख लिया करें। बताइए, इसको बटा में लिख लिया जाएगा कि नहीं? बोलिएगा भाई, बटा में इसको लिख लिया जाएगा कि नहीं लिख लिया जाएगा? लिख लिया जाएगा सर। गुणा कराइए, 29 दूना 58x हो जाएगा, या 29 तिया 87 हो जाएगा। ठीक है, वाई हो जाएगा। ठीक है भाई, बराबर। इसका इसमें गुणा कराइए, तो 18 ते 54x हो गया, इसका इसमें कराएंगे 18×5 90y हो गया। ठीक है, चलिएगा। 54x को x की तरफ लाए, तो 58x माइनस 54x, इसको उस साइड ले जाए, 90y माइनस 87y। बोलिए, y को y की तरफ, x को x की तरफ, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो बताइए 4x, यहाँ पे x है, तो 4x घटेगा। बताइए, 58x में से 4x जाए, 54x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बचेगा भैया। और यहाँ पर कितना बचेगा विद्यार्थी? 3y बचेगा। तो y को मैं नीचे लाऊं क्या? x बटा वाई। अब बताएं यहाँ पे क्या बचा? 3, और नीचे आ जाएगा 4, तो 3/4। ये देखिए 3/4 हो गया। तो 3/4 ऑप्शन में है क्या? ये वाला ऑप्शन सही है, न कि ये वाला सही है। ध्यान रखिएगा, इस वाले को मैं नीचे नहीं अंक को भेज रहा हूँ, आपने संख्या को नीचे भेजा है। तो x बटा वाई का मान पूछा है, तो x ऊपर आना चाहिए, y नीचे, तो x यहीं पे रहेगा, y को नीचे लाएंगे तो ये संख्या नीचे जाएगी, तो 3/4 हो जाएगा। बताना जरा समझ में आया कि नहीं? बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं? बता देना जरा। हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, यह है क्वेश्चन, ये भी एसएससी जीडी 10 जनवरी को शिफ्ट 1 में आया था, 2023 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इसको, इसके बाद मैं आपको दूंगा लगाने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पे दिया है 5x माइनस 2y बटा कर दे, क्या बटा कर दिया जाता है भाई, x माइनस 2y बराबर 9/17 हो जाएगा। गुणा करेंगे, 17×5 = 85x हो जाएगा, और 34y हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है भाई, 9x हो जाएगा, और 9 दूना 18 माइनस कर देंगे भाई, 18y हो जाएगा। x को x की तरफ लाओ, y को y की तरफ, इसको मैं इधर लाऊंगा तो 85x माइनस 9x बराबर माइनस 18y, यहाँ प्लस 34 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये पहले से माइनस है तो पहले से माइनस लिख लेंगे हम लोग। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बताइए कितना बचा? 76x बचा, और यहाँ पे कितना बचा भाई बताना? 16y बचा। तो x बटा वाई लिख लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 16/76 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 से, तो बताना कितना बच जाएगा? कहेंगे सर कि 4 चौका 16 हो जाएगा, और 19 चौका 76 हो जाएगा, तो बताना 4/19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पूछा है किसका मान, ये भी ध्यान रखना है, पूछा है 9x/13y। देखिएगा, 9x/13y, तो बताना 9x/13y का मान निकालना होगा आपको यहीं पे, 9x/13y। तो बताना जरा, हम रखते हैं मान यहाँ पे 9 गुणे x का मान क्या है इसमें बताना? 4 है, मैं 4 रख दिया। y का मान क्या है विद्यार्थी? 19 है, तो 19 रखूंगा। तो देखो यहाँ पे 13y है, तो 13 × 19 हो जाएगा। 19 चौका, देखिए यहाँ पे 9 चौका 36 है क्या ऑप्शन में? कहीं ये ऑप्शन में 36 है, तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 247 तो आ ही जाएगा आपका। ठीक है, तो बताइए समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। तो क्रॉस में गुणा करके x को x की तरफ लेकर गया, y को y की तरफ लेकर गया, फिर x और y का अनुपात बनाया, फिर उसके बाद वैल्यू जैसे पूछेगी वैसा हम लोग कार्य कर लेंगे। सबसे पहले x अनुपात y का मान निकालना मस्ट है भाई, ध्यान रखना इस बात का। तो सबसे पहले x और y का मान निकाला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई।
बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा जी। चलिएगा आगे बढ़ा जाए भाई, बोलिए आगे बढ़ा जाए। चलिएगा देखिए, यहाँ पर ये सवाल दिया है, ये भी एकदम सेम वैसे ही सवाल है, ठीक है, ये भी एकदम सेम वैसे ही सवाल है। तो इसको आप लोग लगाइएगा, यह होमवर्क के रूप में रहेगा। इसको आप लोग को लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और ए अनुपात बी का मान निकालना है, ठीक है। 5a प्लस 3b, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 4a प्लस 7b बराबर 3/4। ऐसा करने से आप क्या करेंगे, इसको लगाने का प्रयास करेंगे और ए अनुपात बी का मान पूछा भी है, वही निकालना भी है आपको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा, ए को ए की तरफ लाइएगा, बी को बी की तरफ लेकर जाइएगा, फिर एक नीचे बी भेजिएगा और इधर से अंक को भेज दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर ए अनुपात बी। बोलना जरा, अगर ए अनुपात बी ना देकर किसी और का मान पूछा होता है ए और बी के रूप में, तो वहां पर ए का मान रखते और बी का मान रखते, आपका आंसर आ जाता। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं, बोलिएगा समझ में आया कि नहीं। मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को लगाने के लिए, ये अच्छी बात है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये है, देखिए ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गौर करना, ठीक है। देखना यहाँ पे दिया है कि ए अपान बी बराबर सी अपान डी बराबर ई अपान एफ बराबर 2/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान क्या है, 2 है, और सी का मान भी 2 है, और ई का मान भी क्या है, 2 है। इधर से बी का मान भी 5 है, डी का मान भी 5 है, और एफ का मान भी क्या है, 5 है, ठीक है। तो इसी में मान रख देना है। देखना जरा, मैं मान रखने का प्रयास करता हूँ। ए का मान क्या है बताना, 5 गुणे 2 है, ए का मान 2 है, बी का मान भी 2 है, सॉरी ए का मान 2 है, सी का मान भी 2 है, और ई का मान भी 2 है। तो हम रखते हैं यहाँ पे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2, अनुपाते करना है। अब बताओ सी का मान क्या है, यहाँ पे बी डी एफ, तो बी है, डी है, एफ है, तो इसका मान क्या है, नीचे का नीचे मान, ऊपर का ऊपर मान। ध्यान रखना यहाँ पर ऊपर का ऊपर मान होगा, नीचे वाला नीचे का मान होगा, ठीक है। अगर ऐसा दिया हो तो हम लोग रखते हैं क्या, 5 गुणे बी का मान क्या है, यहाँ पे 5 है, प्लस 3 गुणे 5 और प्लस 2 गुणे 5 है, क्योंकि बी डी एफ का मान ही आपका 5 है। अब इसको जोड़ते हैं, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा जोड़ने पर। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 4 10, 10 20 हो गया, ठीक है भाई। फास्ट बोल रहे हो तो बताना जरा, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 5 5 25, 3 5 15, तो 25 15 कितना हो जाएगा विद्यार्थी, आपका 40 हो जाएगा। 5 दूना 10, 50 हो गया, तो मैं 50 लिख लिया। बताना इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या निकल के आएगा, 2 अनुपाते 5 निकल के आएगा। बताओ कोई है क्या ऑप्शन इसमें, ए वाला ऑप्शन है। बताना कितना आसानी तरीके से इसको हल कर लिया गया, बोलिए आसान है कि नहीं है, बताना जरा। बस मैंने क्या किया, ऊपर के मान को ऊपर ऊपर रख दिया, नीचे वाला मान देखो, जितना ए है, सी है, ई है, ये इसका मान क्या है, 2 है, और यहाँ नीचे वाला मान क्या है, 5 है। मैंने इसमें सिर्फ मान को रखा और आ गया हमारा आंसर। बताओ ये वैल्यू पुटिंग वाला मेथड है। बताइए पसंद आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भैया, देखिएगा यहाँ पर भी सेम है, लेकिन विद्यार्थी ध्यान रखना, यहाँ पे 2 बार मान दिया है। तो मैंने आपको बताया ना, जब 2 बार मान दे दे तो आपको एक्स वाई जेड या ए बी सी का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे क्रमशः निकालते हैं ए बी सी का मान। तो सबसे पहले इसको तोड़िए, लगातार निकालिए, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे y अनुपाते z का मान 3 अनुपाते 4 है। तो हम लोग को क्या लगाना है विद्यार्थी, बताना। कहेंगे सर हमको उल्टा n लगाना है। क्या लगाना है, उल्टा n, क्योंकि यहाँ y का मान क्या है, बराबर है, तो उल्टा n लगाया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, x अनुपाते यहाँ y लिखेंगे, अनुपाते यहाँ पे z लिखेंगे बराबर। 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा। तो 9 12 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 12 16 हो जाएगा ये अनुपात। अब तो मान रख दो भाई, आप जैसे पूछा वैसे रख देना है। पूछा क्या है विद्यार्थी, बताना जरा। x प्लस वाई प्लस जेड अपान 3z, यही पूछा है। तो बताना x का मान क्या है, 9 है, y का मान क्या है, 12 है, और z का मान क्या है, 16 है, और 3 इंटू जेड का मान क्या है, 16 है, ठीक है भाई। अब बताना इसको जोड़ेंगे हम लोग, 12 देखो 16 और 12 28 हो गया, 28 9 37 हो गया, बटा 16 तिया 48 हो गया। तो बताओ विद्यार्थी कि 37 अनुपाते 48 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। 37 अनुपाते 48 होगा ना। यहीं पे मान हम लोग रख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर x का मान क्या है, 9 है, और y का मान क्या है विद्यार्थी,
y का मान क्या है 12 है और z का मान क्या है 16 है। सिर्फ मैंने मान रखा और मान रखकर हमने हल कर दिया, आ गया आपका आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आसान है कि नहीं आसान है? बताना जरा, आसान है कि नहीं आसान मेरे भाई, बताओ। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पे इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे क्या मानोगे आप? एक मानोगे। जब एक मानोगे तो ए का मान क्या है 3 है, सी का मान भी 3 है और ई का मान भी 3 है। एकदम सेम इसके जैसा है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ ये वाले सवाल देखो, जैसे ये वाले सवाल है, ऊपर का मान ऊपर वाला, नीचे का मान नीचे वाला। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखना सेम वही चीज़। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं दिया था, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम लोग एक मानते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है भाई। चलिएगा, तो यहाँ पे बी का मान क्या है 1 है और डी का मान भी 1 है और एफ का मान भी क्या है 1 है। तो मान रखा जाए। देखिएगा यहाँ पे पूछा है 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बटा यहाँ पे 2b² प्लस 3b² प्लस डी है। यहाँ पे डी है, बी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मान लेंगे हम लोग क्या डी। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या दिया 3d² प्लस 4f²। देखो सारी राशियाँ एक बराबर हैं, अगर राशियाँ एक बराबर नहीं होंगी, अगर किसी में से एक स्क्वायर हटा देगा तो यह नहीं निर्धारित किया जाएगा, ये हल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, देखना उसके पीछे रीजन है, लॉजिक है, बता दिया जाएगा। ठीक है, देखना अब बताओ ए का मान क्या है, बताओ। कहेंगे सर 3 है, तो क्या 3 का स्क्वायर। सी का मान क्या, ऊपर का सारा मान क्या है 3 है, 3 गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणे 3 का स्क्वायर, ऊपर का ए सी ई है तो मैंने मान रख दिया बटा। और यहाँ पे 2 गुणे बी का मान क्या है भाई 1 का स्क्वायर, 3 गुणे 1 का स्क्वायर, 4 गुणे 1 का स्क्वायर। क्योंकि आपका जो बी और डी है और एफ है, मान क्या है इसका 1 है भाई। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या रखते हैं विद्यार्थी, 1 रखते हैं। ठीक है भाई, देखना अब यहाँ पे क्या होगा, 3 3 9 18 हो गया, प्लस 3 3 9 27 हो गया, प्लस 3 3 9 चौका 36 हो गया, पूरे एक बटा। यहाँ पे देखना 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ पे 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा भैया 9। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 81 हो जाएगा बटा 9। काट देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया 9 हो गया, यानी डी वाला। बताइए समझ में आया कि नहीं? सिर्फ क्या करना है, उसके जैसा मान रख देना है विद्यार्थी, आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए, उसका सलूशन दिया जाएगा। ठीक है भाई, पढ़ाई से संबंधित हो। ठीक है, हो गया, कर लेंगे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमारी कलम तेज चल रही है। चलिए तेज चल रही है ना, तेज करना पड़ेगा भाई, आपको भी तेज करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे ए बटा बी बराबर बी बटा 3 बराबर बराबर 3 सी बटा 5। ये इस प्रकार से दिया है, ए बटा 2 बराबर बी बटा 3 बराबर सी बटा 5, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से जब दिया है विद्यार्थी, तो आपको क्या करना होगा, हमने क्या बताया था कि जब ऊपर कोई अंक ना हो और नीचे बटे में अंक दिया हो, तो वही अनुपात होता है जो नीचे लिखा होता है। यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 हो जाएगा। या मैंने बताया था उलट दीजिए उस अनुपात को, तब भी आ जाएगा आपका मान। ठीक है, देखिएगा ये हो गया। अब बस मान रखिए 4a प्लस 3b माइनस सी, पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। बताना जरा a का मान इसमें क्या है, यह a का मान है विद्यार्थी और ये b का मान है और ये c का मान है। ठीक है भाई, a का मान क्या है, कहोगे सर 2 है तो 4 गुणे 2 रख देना है, प्लस b का मान क्या है विद्यार्थी, यहाँ पे 3 है तो हम भी 3 रखते हैं, 3 गुणे 3 हो गया। माइनस सी का मान क्या है 5 है तो मैंने 5 रख दिया। ठीक है भाई, अकेले सी था। और b का मान क्या है, यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 रख दिया क्योंकि b नीचे था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बताना आप जरा कि यहाँ पे 4 दूना 8 3 3 का 9 17 हो गया, और 17 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 12 बचेगा। कहेंगे सर ना 12 बचा, अब बटा 3 तो है नीचे, अगर इसको डिवाइड करें हम लोग तो 4 निकल के आएगा कि नहीं आएगा बताना। तो 4 आपका बी वाला सॉरी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो भाई, सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़े बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना जरा। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए जी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं। ठीक, देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। ये काफी आसान क्वेश्चन होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा, धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, दिया है एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कापियां 10:2:3 के अनुपात में है। ये दुकान में 120 पेंसिल हो तो कापियों की संख्या कितनी है? तो देखना, एक दुकान में पेंसिल, पेन, यहाँ पेंसिल है, पेन है और कॉपी है। ठीक है भाई, यह है, इसका अनुपात दिया है 10:2:3। बोला है एक दुकान में 120 पेंसिल है, तो पेंसिल की संख्या दे दिया है बाबू। ध्यान रखना, पेंसिल की संख्या दे दिया है 120। इसका यह कई गुना है? 12 गुना है। कहेंगे ना कि इसका कई गुना है? 12 गुना। तो जिसका पूछेगा उसका 12 गुना कर देंगे। किसका पूछा है? इसका भी 12 गुना होगा। ये इसका भी समान अनुपात होता है सभी में ना, तो ये भी 12 गुना होगा। तो किसका पूछा है? कापियों की संख्या। तो कापियों की संख्या क्या है? 36। ये 36 निकल के आ जाएगा। बताना जरा, 36 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, बताना जरा। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत हम लोग कल करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? एक आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसको आप लोग बता दीजिए जरा। यहाँ पे दिया है, ये तीन संख्याओं का योग 3, 2, 1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा है। सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा है विद्यार्थी। तो पहले ही आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे दिया क्या है? 3:2:1। तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है। तो बताना मुझे, क्या मैं लगातार बोल रहा हूँ क्या? बीच में नहीं रुक रहा हूँ? मजा नहीं आ रहा है? बताना, मजा नहीं आएगा तो भी मजा आने लगेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये मैथ है यार। ठीक, चलिए, 3:2:1 है। तो बात को समझना, क्या बोला है? इनके योग का आधा, इनको जोड़िएगा जरा। अगर मैं इसमें मान लेता हूँ x का अनुपात हो, तो 3x प्लस 2x प्लस x का आधा करते हैं। क्या दिया है? 72 दिया है। बोला है कि 72 है। तो पहले आप x का मान निकाल लो। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा। 6x/2 हो जाएगा बराबर 72। बोलना जरा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 6 हो जाएगा। 3 इधर जाएगा तो x 72 बटा कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 3 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। चाहता तो मैं सीधे सीधे काट सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा मैंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान 24 आ गया। तो क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है? इसमें यह है। सबसे छोटी संख्या क्या है? यह है आपकी x है। ठीक है, x यानी एक ही x है ना, तो x का मान कितना है? 24। अब इसी का मान पूछा है वर्ग, तो वर्ग पूछा तो वर्ग कर लिया जाए भैया। 24 का वर्ग कितना हो जाएगा? 576। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए? देखिए, यदि आप मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, यदि आप मैथ में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि आपको वर्ग याद होना चाहिए, पहाड़े याद होना चाहिए। ये तो बेसिक चीजें हैं ना, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में ये मदद करती हैं भाई। ध्यान रखना, वर्ग हो, क्यूब हो, स्क्वायर रूट हो, ये सब याद होना चाहिए आप लोग को। सारा का सारा याद होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे मैथ। ये बेसिक चीजें होती हैं सब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपकी वीडियो सारी समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं विद्यार्थी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।